हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में हमारे टोटल कितने एग्जाम होते हैं, कौन सा आपका एग्जाम जो है कौन से ईयर में होगा, कौन से सेमेस्टर में होगा, टोटल आपका एग्जाम जो है कितने नंबर का आता है, कौन कौन से पेपर हैं, क्या है पेपरों के नाम, वो सारी चीज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हो, यदि आप ओपन से कर रहे हो यानी कि आप एसओएल के स्टूडेंट हो सकते हो या एनसीवेब की आप छात्रा हो सकती हो, तो देखिएगा हमारा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो है कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज जानेंगे रफ्तार और विस्तार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, मैं आप इसको स्टार्ट करने से आपको पहले बता दूं, या तो आप इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे होगे या आप करने की सोच रहे होगे कि, या आप ये भी सोच रहे होगे कि या आखिरकार हम जान तो लें कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स के स्ट्रक्चर क्या होता है, टोटल कितने पेपर होते हैं, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो सारी चीज चलिए हम जान लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा आप हमारे यहीं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है आशीष गौतम, मैं हूं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से रेगुलर स्टूडेंट। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बीए ऑनर्स के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिएगा, इस दौरान आपको डिस्प्ले पे आउट हो रहा होगा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का यहां पर पीडीएफ। तो देखिएगा, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको टोटल संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, इतना आपको ये तो पता होना है कि भाई आपका जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा ये अंडर ग्रेजुएशन की जो हमारी डिग्री है टोटल 3 साल की है, ठीक है। और यहां पर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और यानी कि 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होंगे। यानी कि आपका जो है डिग्री के जो आपके एग्जाम हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के आपके सेमेस्टर वाइज बटे होते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक फुल डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार कौन सा एग्जाम आपको देना है, कब देना है, वो सारी चीज, और आपका एग्जाम जो है कितने नंबर का होता है, वो सारी चीज हम जानेंगे, ठीक है। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे आप एसओएल के हो, चाहे आप एनसीवेब की छात्रा हो, ठीक है। अब देखिएगा, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको नहीं पता होता है एसओएल क्या है। तो देखिएगा, एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है जो हमारा ओपन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को ओपन से एजुकेशन देता है, और एनसीवेब के स्टूडेंटों को भी। एनसीवेब की हमारी केवल लड़कियों के लिए होता है ये, और जो दिल्ली की हमारी स्टूडेंट हैं वो हमारी गर्ल्स जो हैं इसमें एडमिशन लेती हैं, और वो एनसीवेब कहलाता है और ओपन से ही रहता है, ठीक है। तो तीनों के लिए है और वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल रहा होगा सेमेस्टर 1, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में यहां पर देखिएगा, मैं आपको बताने से पहले मैं आपको स्क्रॉल ऊपर करके दिखाता हूं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर, ठीक है, लिस्ट ऑफ पेपर्स एंड कोर्स। तो देखिएगा, आपका जो है मेन जो आपके पेपर होते हैं वो होते हैं कोर कोर्स। यानी कि कोर कोर्स का मतलब आपको पता ही है कि जो हमारे मेन कोर्स हैं, यानी कि हमने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया है तो हमारे जो मेन हमारे जो कोर्स हैं, जो कोर कोर्स हैं, वो हमारे होते हैं, और हर सेमेस्टर में हम 2 एग्जाम यानी कि 2 पेपर हम अपने कोर कोर्स के देते हैं, ठीक है जी। तो इतना आपको क्लियर हुआ, हर सेमेस्टर में देंगे। और अगला जो पेपर होता है वो हमारा होता है जेनरिक इलेक्टिव का, ठीक है। और जेनरिक इलेक्टिव का क्या सीन है इसे समझ लो। तो देखिएगा, जेनरिक इलेक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट है ये हमारा जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में होता है, ठीक है। और जेनरिक, लेकिन हमारा जो कोर कोर्स है वो हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में होगा, लेकिन जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ही रहता है। जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पेपर होते हैं उनकी एक खासियत रहती है कि ये जो आपका पेपर है ये आपको अपने कोर्स यानी कि आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको छोड़कर किसी अन्य ऑनर्स के कोर्स के जेनरिक इलेक्टिव के आपको सब्जेक्ट लेने होते हैं। यानी कि मान लीजिएगा कि आप यानी कि हम इस पे ही डिस्कस कर रहे हैं ना पॉलिटिकल साइंस, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपको जेनरिक इलेक्टिव के अंदर जो है आपको कोई दूसरे ऑनर्स के डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट लेना होगा। मान लीजिएगा कोई आपका डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल आप कर रहे हो और आप जो है जेनरिक इलेक्टिव में आपको सब्जेक्ट लेना है, तो हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, फिलॉसफी में आपको मिल जाएगा, मैथमेटिक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको मिलते हैं। तो वो आपको जेनरिक इलेक्टिव में इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप जो है ऑनर्स तो पहले से ही पढ़ रहे हो, तो इसके अलावा आप एक सब्जेक्ट ऐसा भी पढ़ सको जिसमें आप जो है अपना इंटरेस्ट जगा सको। क्योंकि ऑनर्स में तो क्या होता है, आपको एक ही पेपर पढ़ना होता है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव का डाल रखा है जो आप 2 साल पढ़ते हो, ठीक है जी।
तो जेनेरिक इलेक्टिव आप थोड़ा थोड़ा अभी समझ गए होगे, पूरा विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, इसलिए बने रहिए अंत तक। तो देखिएगा हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, इसे शॉर्ट फॉर्म में डीएससी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिएगा डीएससी के जो हमारे पेपर हैं ये आपको टोटल थर्ड ईयर में देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि डीएससी के जो हमारे 2 एग्जाम आपको हमारे 5th सेमेस्टर में होंगे और 2 एग्जाम आपके 6th सेमेस्टर में होंगे, इसे डीएससी का सब्जेक्ट बोलते हैं। ये आपका जो डीएससी का पेपर है ये आपके पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होता है, यानी कि जो आपके डिसिप्लिन का एग्जाम कहलाता है, ये डिसिप्लिन का आप यूं समझ लो कि जो आपका मतलब कि ऑनर्स आपने जो लिया है अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो उससे ही रिलेटेड आपका इलेक्टिव कोर्स होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलते हैं और ऑप्शन में आपको कोई मतलब कि हर सेमेस्टर में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें से आपको कोई 2 सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, थर्ड ईयर में आपको मिलता है, ठीक है। अगला पेपर जो है मैं आपको बात बताऊं तो अगला पेपर जो होता है वो होता है हमारा एईसीसी का, ठीक है। एईसीसी नहीं बोलते, इसे एसईसी बोलते हैं, ठीक है, स्किल एबिलिटी एनहेंसमेंट, ठीक है, इसे हम एसईसी बोल देते हैं, मतलब कि स्किल एनहेंसमेंट कोर्स एसईसी, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आ भी रहा होगा एई स्किल बेस, ठीक है। इसका नाम में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है थोड़ा बहुत, तो इसे जो है हम एबिलिटी एनहेंसमेंट स्किल बेस हमारा कोर्स होता है ये। तो जो है आपको इसमें भी अपने अनुसार आपको दिया जाता है, यानी कि आप अपना चुन सकते हो इसमें। तो इसमें जो है टोटल आपके 4 पेपर होते हैं, 4 में से आपको कोई 2 देने होते हैं, ठीक है, और ये आपके जो है फर्स्ट ईयर और आपका सेकंड ईयर में होते हैं, ठीक है जी। यानी कि ये वाला जो हमारा टोटल पेपर है इसमें आपको कोई 2 पेपर देने हैं, एक पेपर आपका हो सकता है कि 3rd सेमेस्टर में आ जाए और एक पेपर होगा आपका कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़े, ठीक है। ये ज़्यादातर जो हमारा एसईसी का जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, स्किल जो हमारा सब्जेक्ट है, ये एबिलिटी एनहेंसमेंट स्किल बेस्ड जो सब्जेक्ट है हमारा, ज़्यादातर 100% है, ज़्यादातर ही नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा सेकंड ईयर में होता है, फर्स्ट ईयर में नहीं होता, ठीक है। और जो है हमारा अगला पेपर होता है वो होता है हमारा एईसीसी का, इसे बोलते हैं हम एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स भी कहलाता है, जो आपको 2 लेने होते हैं। तो ये जो हमारे फर्स्ट ईयर में ही होते हैं ओनली ऑन, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे 2 सेमेस्टर में हुए और हमारे सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के जो है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आपको एईसीसी का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। एईसीसी का जो सब्जेक्ट होता है वो आपके डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड नहीं होता। एईसीसी के सब्जेक्ट में आपको लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी एक बार। लैंग्वेज में आप एमआईएल की कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हो, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी उर्दू वगैरह जितनी भी हमारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हैं वो आप पढ़ सकते हो, जो आपके कॉलेज ने दे रखी होंगी, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट आपको ईवीएस पढ़ना होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में मिल जाता है या आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाता है, ठीक है। तो इतना आपको चीज़ें समझ में आई। तो चलिए हम अब डीपली जानते हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से अब हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा अभी आपने जो मैंने आपको ये जानकारी दी, अब आप मोटा मोटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जान चुके होंगे, लेकिन अब आप डीपली जान जाओगे, ठीक है जी। तो देखिएगा इस दौरान हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के। तो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर है तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एक पेपर जो है आपका होगा एमआईएल का, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर होगा आपका एमआईएल का, या इसके स्थान पे आप ईवीएस का पढ़ोगे। एमआईएल में हमारे 2, एमआईएल में 2 नहीं कहना चाहिए, यानी कि एमआईएल में आप लैंग्वेज को पढ़ोगे। लैंग्वेज होती है एमआईएल की फुल फॉर्म है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश भी हो सकती है, बंगाली भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, आपकी इसमें हिंदी भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें एमआईएल में आप इंग्लिश वगैरह मतलब कि जो मर्जी आपकी लैंग्वेज आप अपना ले सकते हो, पर ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही मिलती है या आपको हिंदी ही मिलती है। मतलब कि वो पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपको इंग्लिश मिलेगी या हिंदी मिलेगी, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज कम होती है। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उसने बंगाली या संस्कृत या उर्दू या हिंदी इंग्लिश रख रखा है, तो इंग्लिश आपको एमआईएल में वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एमआईएल का आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, यानी कि जिस जो आपका लैंग्वेज है जो आप पढ़ना चाहो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कॉलेज वालों की तरफ से ही हमें मिलते हैं, कॉलेज में होंगे तभी आपको एमआईएल में लैंग्वेज का सब्जेक्ट मिलेगा। मतलब कि मिलेगा ज़रूर, पर आपको कौन सा मिलेगा ये आपके कॉलेज और आपने जो 12th में आप पास आउट होके आए हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। एमआईएल पे और डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत हो गया।
तो MIL हो जाएगा, या इसके स्थान पे आपका EVS होगा। अब आप कहोगे भाई साहब ये क्या मामला है, यानी कि EVS का जो सब्जेक्ट है ना, देखिएगा ऐसा होता है कॉलेज के ऊपर जो है सीट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिएगा कि हमारे कॉलेज में जो है 100 स्टूडेंट हैं, अब 100 को MIL दे देंगे तो EVS के टीचर तो खाली बैठे रहेंगे ना, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को नहीं पढ़ाएंगे, तो वो दिक्कत वाली बात रहेगी। और फर्स्ट ईयर में ही होता है EVS का सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है। तो या तो ये आपका EVS का सब्जेक्ट या तो आधे बच्चों को ये फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाता है, ठीक है। और जिन बच्चों को फिर फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं मिलता है उनको फिर ये मतलब जिनको नहीं मिलता है उनको फिर ये सेकंड सेमेस्टर में मिल जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या तो MIL का सब्जेक्ट मिलेगा, या आपको फर्स्ट सेमेस्टर में EVS मिलेगी, ठीक है। वो पर्टिकुलर कॉलेज के सीट अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको एक पेपर बता दिया। अब देखो पेपर की मैं आपको बात बता दूं तो आपके हर सेमेस्टर में आपके टोटल आपके 4 पेपर होंगे। हर सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे? 4 पेपर होंगे। इस बात का कंपलसरी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे और आपके टोटल कितने? 6 सेमेस्टर, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया। तो ये जो सब्जेक्ट होता है मतलब कि आपका MIL का और EVS का, ये सब्जेक्ट हमारा AECC का सब्जेक्ट कहलाता है, जिसे आप एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स कहते हो, ठीक है। AE भी बोल देते हैं इसे, एब्रीवेशन के रूप में आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की। तो सेकंड जो हमारा पेपर होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो हैं अपने हर सेमेस्टर में अपने कोर कोर्स पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस भाई ऑनर्स लिया है हमने, अब ये हमारे मेन पेपर है। मेन पेपर बोल लो या आप इसे कोर डिसिप्लिन के पेपर बोल लो, ठीक है। आपके टोटल 2 पेपर होंगे एक सेमेस्टर में कोर के, ठीक है। एक पेपर मैंने आपको AECC का बताया, आपको EVS मिल जाएगी या MIL मिल जाएगी लैंग्वेज में, ठीक है। या आपको जो है मतलब कि इसके स्थान पे EVS मिलेगी या MIL मिलेगी, वो तो अब मुद्दा हो गया ख़त्म। अब जो है हमारा अगला पेपर जो है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के यानी कि कोर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट से होगा। इसमें आपका जो सब्जेक्ट का नाम है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जब लोगे, ठीक है। मेन सब्जेक्ट है और इसी के लिए ही आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो इसमें जो आपका पहला कोर कोर्स है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी आपको ये पढ़नी है। और जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो पढ़ोगे आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोर कोर्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है जी। तो ये हमारे 2 पेपर हैं जो हमारे कोर कोर्स कहलाते हैं, डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2। डिसिप्लिन के कारण आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये आप ऐसे मान लीजिएगा कि हमारे मेन कोर्स हैं। डिसिप्लिन का मतलब है ये हमारे उसके अकॉर्डिंग है जो हमारे ऑनर्स जिस भी सब्जेक्ट में हमने लिया है, ये हर ऑनर्स के कोर्स में फिट होता है कि आपको कोर कोर्स आपको मिलता ही है। और कोर कोर्स के लिए ही हमारा ऑनर्स का कोर्स बना होता है, ठीक है जी। और देखिएगा अब मैं आपको बताता हूँ जेनरिक इलेक्टिव के बारे में। तो देखिएगा जेनरिक इलेक्टिव में भी आपको टोटल 4 पेपर पढ़ने होते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर में आपके 2 पेपर रहेंगे और सेकंड ईयर में 2 पेपर रहेंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 1 पेपर, सेकंड सेमेस्टर में 1 पेपर, थर्ड सेमेस्टर में 1 पेपर और फोर्थ सेमेस्टर में 1 पेपर। लेकिन जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की ये खास बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई कि आपको जो है पर सेमेस्टर में 1 पेपर पढ़ना है फर्स्ट और सेकंड ईयर में, ठीक है। लेकिन जेनरिक इलेक्टिव की जो हमारी खास बात ये है वो ये है कि आपको जो है भाई अपने पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर कोई दूसरे डिपार्टमेंट से जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। ये जेनरिक इलेक्टिव जैसे कि नाम में ही छिपा हुआ है कि आपको इसमें मतलब कि अपने अनुसार आपको सिलेक्ट करना होता है जो भी कॉलेज आपको लिस्ट देता है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं उसके अनुसार कि जेनरिक इलेक्टिव के फिर हमारे आगे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट आएंगे तो आपको जो है उसमें समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा जेनरिक इलेक्टिव का जब आपको सब्जेक्ट मिलता है, खासतौर से फर्स्ट सेमेस्टर पे बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लिस्ट लगाई जाती है, ठीक है। तो लिस्ट लगाई जाती है, लिस्ट आपको मिलती है कि इसमें से आप सिलेक्ट कर लो जो आपको पेपर लेना चाहते हो। आप जो है पेपर सिलेक्ट करते हो मतलब कि अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अलावा आप दूसरा कोई भी ऑनर्स के कोर्स के डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट आपको लेना होता है। ये क्यों लेना होता है, इसकी विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी, क्योंकि भाई आप ऑनर्स तो पहले से ही कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट आप जो है थोड़ा अलग पढ़ लो अपने ऑनर्स के कोर्स से अलग, इसलिए आपको ये पढ़ने का मौका मिलता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिएगा भाई किसी का मन थोड़ा बहुत भटक गया कि ऑनर्स ले ली लेकिन जेनरिक इलेक्टिव में मज़ा आ गया, तो मज़ा आ गया का कहने का मतलब क्या है
कि अगर आप जेनरिक इलेक्टिव 2 बार आप ले रहे हो और एक ही कोर्स से रिलेटेड ले रहे हो, हिस्ट्री से रिलेटेड ले रहे हो, मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, लेकिन आप जेनरिक इलेक्टिव में हर बार जो है अपना हिस्ट्री से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो दोस्तों आप उसमें ना एमए भी कर सकते हो जेनरिक इलेक्टिव में, यदि आपने 4 सब्जेक्ट आपने बीए में पढ़ लिए। ठीक है, तो जेनरिक इलेक्टिव में आपको जो है कॉलेज की तरफ से जो है ना ऐसी लिस्ट मिलेगी, मतलब कि अपना वो सिलेक्ट करने के लिए, अपना मतलब कि इसमें अपना वो देने के लिए कि हम फर्स्ट प्योरिटी किसे देंगे, इसमें आपको प्राथमिकता देनी होती है कि ये ना मिले तो भाई ये मिल जाएगा, 2 फर्स्ट प्योरिटी और सेकंड प्योरिटी आपको देनी होती है, जहाँ तक है ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका आर्ट्स और कॉमर्स के एक लिस्ट रहती है और साइंस की रहती है, आप इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हो, छोड़कर सिवाय भाई आप अपने डिपार्टमेंट का, कि अब मान लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपके पास। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के आपको जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, देखो अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको। ठीक है, एक पेपर है हमारा वुमेन पावर एंड पॉलिटिक्स और गांधी एंड द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। तो देखिएगा इस पेपर को, पॉलिटिकल साइंस को पेपर को आप जो है हमारे दूसरे स्टूडेंट लेंगे, यानी कि जो फिलोसफी ऑनर्स कर रहा होगा या हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे होंगे या दूसरे ऑनर्स के कोर्स कर रहे होंगे, बॉटनी ऑनर्स कर रहे होंगे, वो ले लेंगे इस कोर्स को, लेकिन आप नहीं ले सकते क्योंकि आप पॉलिटिकल ऑनर्स पहले से ही कर रहे हो। तो आपको जो है इसके अलावा कोई दूसरे सब्जेक्ट लेने हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट या ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, ये भाषा और समाज, द मेकिंग ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें, केमिस्ट्री डिफरेंस, ये आपको साइंस से भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 22 यहाँ पर पेपर दे रखे हैं। ठीक है जी, और आप जो है आर्ट्स और कॉमर्स के हो तो आपका ज़्यादातर स्टूडेंटों का ऐसा ही होता है कि आप जो है आर्ट्स स्टूडेंट हो, तो कॉलेज वाले भी यही सोचते हैं कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आप जो है आर्ट्स से ही जुड़ा हुआ सब्जेक्ट लेते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं आंकड़े के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप जेनरिक इलेक्टिव में आप समझ गए होंगे कि जेनरिक इलेक्टिव में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, तो चलिए अब हम जेनरिक इलेक्टिव को समझने के बाद जो है, क्योंकि अब तो ये कॉमन हो जाएगा ना, हमारा सेकंड सेमेस्टर में भी होगा और हमारा थर्ड में भी और हमारा फोर्थ में सेमेस्टर में भी। तो जेनरिक इलेक्टिव को आप समझ गए। तो जेनरिक इलेक्टिव में देखो जो यहाँ पर ही सब्जेक्ट दे रखे हैं ये आपको नहीं पढ़ने होंगे, ये क्योंकि ये पीडीएफ में तो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इस पीडीएफ को जब कोई डाउनलोड करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से, तो उसके सामने, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का पीडीएफ है, तो पॉलिटिकल साइंस में जेनरिक इलेक्टिव में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसलिए वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ने के लिए मिलते हैं। ये आपको जो है पढ़ने के लिए किन को मिलते हैं, जो हमारे पॉलिटिकल साइंस से अलावा जो हमारे ऑनर्स के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है जी, तो हमने कितने पेपर अब जान लिए भाई, हमने देखो एक पेपर तो हमारा हो गया MIL का या EBS का एक पेपर जिसे हम AECC का सब्जेक्ट कहते हैं, 2 पेपर हो गए हमारे कोर पेपर। ठीक है, 3 पेपर हमारे हो गए खत्म, और एक मैंने आपको बताया जेनरिक इलेक्टिव का पेपर। ठीक है, एक पेपर हो गया जेनरिक इलेक्टिव का, तो हमारे टोटल कितने पेपर हो गए, एक GE का पेपर, 2 हमारे कोर पेपर और एक हमारा AECC का पेपर, तो हमारे टोटल हो गए जी 4 पेपर। और मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो है अपने टोटल 4 पेपर पढ़ोगे और हर सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो जी का 1 और आपका कोर कोर्स 2 और आपका AECC का 1। तो कोर कोर्स में आपको दोबारा बता देता हूं क्योंकि इसी के लिए आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हो, तो पॉलिटिकल थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की तरफ। ठीक है, तो देखिएगा सेकेंड सेमेस्टर का सीन अब जान लो क्या है। तो देखो सेकेंड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है एक MIL और EBS। अब आप कहोगे भाई साहब ये EBS और MIL द्वारा क्यों आ गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था MIL और EBS आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, पर आप ये जो है अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ोगे, यानी कि एक बार MIL मिल जाएगी तो अगली बार आपको EBS ही मिलेगी सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है, अगली बार फिर MIL नहीं मिलने की, क्योंकि MIL आपने पढ़ ली है एक यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको AECC के जो पेपर है ना, टोटल आपको 2 ही पेपर पढ़ने हैं। समझ में आ गया, AECC के पेपर जो हैं आपको टोटल 2 ही पेपर पढ़ने हैं, MIL का और एक आपका EBS का। MIL में आपकी जितनी भी लैंग्वेज में कोई सी भी लैंग्वेज का पढ़ सकते हो, और EBS तो कंपलसरी है ही, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है आगे पीछे का मतलब मैं आपको बता दूं क्या है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मान लीजिएगा कि जिन स्टूडेंटों को MIL मिल गई फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आपके कॉलेज के ही, आपके यूनिवर्सिटी के ही, जिनको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में EBS मिली होगी, तो जिनको EBS मिल गई है तो उनको तो हमारी सेकंड सेमेस्टर में जो है
MIL मिल जाएगी, और जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में EBS मिली होगी वो MIL मिली होगी उनको EBS मिल जाएगी, या जिनको EBS मिली होगी उनको MIL मिल जाएगी। ठीक है जी, सेकेंड सेमेस्टर में। तो समझ गए आप फिर ACC का मामला। अब देखिएगा हमारे 2 कोर कोर्स हैं, ये 2 कोर कोर्स आपको हर सेमेस्टर में पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि टोटल कोर कोर्स कितने होते हैं मैंने आपको बताया था, टोटल 14 कोर कोर्स होते हैं जब हम ऊपर वाली लिस्ट में आपको दिखा रहा था। तो देखिएगा, ठीक है, कोर कोर्स आपको टोटल 14 पढ़ने हैं, यानी कि पर सेमेस्टर में आपको 2 पढ़ने हैं और टोटल 6 हमारे वो हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमारे टोटल हो जाते हैं 14 पेपर। ठीक है, यानी कि 6 सेमेस्टर जब हमारी 3rd ईयर कंप्लीट हो जाती है, जब हमने ग्रेजुएशन के में डिग्री मिलती है जब तक। तो हम चलिए चलते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर की तरफ, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेमेस्टर 2 के कोर कोर्स के बारे में। तो हमारा जो तीसरा कोर कोर्स और चौथा कोर कोर्स, यानी कि हमारे 2 कोर कोर्स होते हैं ना, तीसरा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमने 2 तो पहले पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा और चौथा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोर कोर्स आप कितने पढ़ोगे 14। ठीक है, तो इसी तरह से क्रम से PDF आपको बताती रहेगी कि आपका कौन सा कोर कोर्स चल रहा है। तो देखिएगा कोर कोर्स जो है आपको कॉलेज की तरफ से ही मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया, इसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते भाई। ठीक है, कंपलसरी है, और क्योंकि भाई कोर का मतलब यही होता है कि आप ऑनर्स कर ही रहे हो, इसलिए ही हो। तो कोर कोर्स में हमारा सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है उसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स। अगला पेपर कोर कोर्स का वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, ये हमारा अगला पेपर है। और इसी तरह से फिर जी की कहानी स्टार्ट हो जाती है। तो जी का मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं इतना बता रहा हूँ अब कि जी का जो पेपर है आपको अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी अन्य ऑनर्स के डिपार्टमेंट का कोर्स लेना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले लिस्ट दिखाई थी वो वाली, उसी ऐसी लिस्ट आपको कॉलेज अपने नोटिस बोर्ड पे लगा देगा या वेबसाइट पे, उसमें आपको फिर सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, और आप इसमें से सब्जेक्ट ले सकते हो, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में हमारे 2 पेपर हैं, इंडियन इकोनॉमी या मनी एंड बैंकिंग। तो इसमें से जो हमारे 2 पेपर हैं और इस 2 में से आप कोई एक ले सकते हो अगर आप इकोनॉमिक्स में लेना चाह रहे हो, मतलब एक ही लोगे वैसे तो। ठीक है, तो इसमें 2-2 दे रखे हैं हर डिपार्टमेंट के पेपर। ठीक है, मतलब 2-2 नहीं है, एक भी है, जैसे हिंदी इकोनॉमिक्स का ही 2 थे, हिंदी का यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पूरी लिस्ट मिलती है और उस लिस्ट में से, लेकिन कॉलेज में जो होता है ना कि कॉलेज वाले, रेगुलर कॉलेज वालों को बता रहा हूँ, या हमारे एसओएल और एनसी वेब वाले भी, तो उनको ये सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा झंझट क्यों रखते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हो, यानी कि एसओएल और एनसी वेब हो, चाहे आपका कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज हो, तो वो कम ही ऑप्शन देता है। यहाँ पर आपको मैंने टोटल लिस्ट दिखा रखी है, जिससे कॉलेज को जो है, क्योंकि कॉलेज के पास जो है उस पर्टिकुलर मतलब कि सेमेस्टर में टीचर होते भी नहीं है, तो जो टीचर हैं पढ़ाने लायक उस सब्जेक्ट को, तो उसी का ही वो कोर्स लगाते हैं अपने नोटिस बोर्ड पे। ठीक है जी, जी की कहानी हो गई आपकी सेकंड सेमेस्टर की खत्म। ठीक है जी, तो अब मैंने आपको बता दिया एक AECC का और 2 हमारे कोर कोर्स, और इसी तरह से हमारा एक जी का। ठीक है, टोटल हो गए हमारे 4 सब्जेक्ट। तो कोर कोर्स में आपको दोबारा बता रहा हूँ, पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है जी, और चलिए हम बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर आ गया मतलब सेकंड ईयर आ गया आपका, सेकंड ईयर बराबर थर्ड सेमेस्टर, यानी कि थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर की शुरुआत। तो देखिएगा यहाँ पर अब क्या खास बात है कि आपका एक पेपर हट गया है। कौन सा पेपर हट गया अब यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बारे में डिस्कस करा था तो हमारा AECC का पेपर था। ठीक है, अब AECC का पेपर के स्थान पे अब आपको SEC का पेपर मिलेगा। ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, स्किल बेस्ड जो कोर्स है वो आपको अब मिलेगा। तो आप देख सकते हो एबिलिटी एनहेंसमेंट स्किल बेस्ड कोर्स। ठीक है, तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर में है। तो 2 हमारे कोर कोर्स तो हर बार होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने 4 पेपर तो हमने पढ़ लिए फर्स्ट ईयर में कोर कोर्स, अब हमारा 5वां और 6ठा पेपर। ठीक है जी, तो आप देख सकते हो, और इसी के स्थान पे जो है अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो यहाँ पर जब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो हमारे जो हैं टोटल आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 पेपर हमारे रहते हैं, मतलब कि कोर कोर्स के जो हमारे पेपर हैं टोटल, वो आपको मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि कोर कोर्स हमेशा आपको 2 ही पेपर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में जब हो आप
तो उस दौरान तो आपके टोटल 4 पेपर रहेंगे। लेकिन जब आप इसमें आ जाओगे यानी कि सेकंड ईयर में, तो कोर कोर्स के हमारे 3 पेपर हो जाते हैं और एक जी का पेपर रहेगा और एक रहेगा एसईसी का पेपर। तो इस प्रकार से आपको टोटल आपको यहाँ पर 5 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया या आपने समझ लिया कि भाई हर सेमेस्टर में हमारे 4 रहेंगे, ऐसा ना समझे, क्योंकि वो मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को समझ के मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर में हमारे जो कोर डिसिप्लिन जो हमारे कोर्स हैं वो हमारे टोटल जो हैं 3 हैं। तो 3 में जो हमारे पहला पेपर है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। दूसरा हमारा जो कोर कोर्स है वो हमारा है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो अच्छा समझते हैं इसको। जो हमारा तीसरा पेपर आप पढ़ोगे कोर कोर्स में, वो आप पढ़ोगे पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारे 3 पेपर आपको पढ़ने हैं कोर कोर्स के रूप में थर्ड सेमेस्टर में। 3 पेपर हो गए। एक पेपर आपका जीई का पढ़ोगे। ठीक है, जीई का तो आप देख सकते हो ये हमारा तीसरा पेपर है अब जीई का। जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल आपको जीई के कितने पेपर पढ़ने हैं? 4, यानी कि फर्स्ट ईयर में और हमारा सेकेंड ईयर में। तो हमारा तीसरा पेपर चल रहा है अब ये, यानी कि तीसरे सेमेस्टर में तीसरा पेपर। हर सेमेस्टर में आपका एक पेपर रहेगा, लेकिन थर्ड ईयर में नहीं होता। इस प्रकार से टोटल हमारे 4 पेपर रहते हैं जीई के। और अगला पेपर आपका आ गया जी एसईसी का। ठीक है, हम इसे एसईसी का सब्जेक्ट ही बोलते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, या इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ और ये यहाँ पर लिख रखा है ना, एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल बेस, तो हम एसईसी क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दूं। ये होता है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एसईसी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल बेस। ठीक है, तो इसके आपको टोटल 2 पेपर देने होंगे, यानी कि आपका सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में। ये पेपर किसके स्थान पे आया है पता है आपको? ये पेपर आया है दोस्तों आपका मतलब कि उस एसीसी के पेपर के स्थान पे, जब आपने फर्स्ट ईयर में एमआईएल या ईबीएस पढ़ी थी उसके स्थान पे आपका स्किल बेस आपका कोर्स आया है। ठीक है, तो स्किल बेस जो आपके कोर्स हैं, आपको ये 4 पेपर दे रखे होंगे, यानी कि लिस्ट आपको मिलेगी अपने कॉलेज की तरफ से। इसमें भी आपको अपनी तरफ से चुनने का अवसर मिलता है और अपने डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड आपको पेपर लेने होते हैं। जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं ना इस दौरान, यही आपको पेपर आपको मिलते हैं। तो इसमें से आपको कोई एक पेपर लेना होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। लेकिन कॉलेज वाले जो हैं आपको 2 ही 4 ऑप्शन नहीं देते होंगे, जहां तक मुझे लग रहा है। देते भी होंगे तो वो अलग बात है। तो देखिएगा, आपको जो है टोटल 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। किसके जी? एसईसी के, यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स के। तो एसईसी का जो हमारा पेपर है, एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल बेस जो हमारा पेपर है, ये हमारे टोटल आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई थर्ड सेमेस्टर में एक सिलेक्ट करना है। तो ये जो पेपर है मैं आपको बता दूं, योर लॉस योर राइट्स, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स, पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पेपर हैं स्किल बेस के, जिसमें से आपको थर्ड सेमेस्टर में एक सिलेक्ट करना है। और फिर इसी प्रकार से आपका ये फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, जिसमें आपको फिर मान लीजिएगा योर पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च आपने ले लिया थर्ड सेमेस्टर में, तो आप इसे फिर फोर्थ सेमेस्टर में नहीं लोगे। फिर आपको 3 पेपर बचे ऑप्शन में, देखा जाए तो मोटा, क्योंकि एक तो आपने पढ़ लिया ना पहले, फिर या तो आप लेजिस्लेटिव सपोर्ट पढ़ो, या फिर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ो, या फिर योर राइट योर लॉस पढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो देखिएगा, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपके टोटल, और हाँ मैं आपको ये बता दूं, मतलब कि जो हमारे टोटल पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर में, हमारे पेपरों की संख्या 5 हो जाती है, क्योंकि 3 पेपर हमारे कोर, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है। टोटल आपके 14 पेपर थे, और आप स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि टोटल आपको 14 पेपर देने हैं कोर कोर्स के। ठीक है, तो हमने 4 पेपर तो पढ़ लिए जी हमारे फर्स्ट ईयर में, और हमारे 6 पेपर हम पढ़ते हैं अपने मतलब कि सेकेंड ईयर में, यानी कि 3 हमारे थर्ड ईयर में, वो थर्ड सेमेस्टर में, और 3 हमारे कोर पेपर फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है वो कोर कोर्स के 3 पेपर हो गए, और एक जी का पेपर हो गया, और एक हो गया जी स्किल बेस का पेपर। तो एक स्किल बेस का, एक हमारे जी का, और हमारे हो गए 3 इसके, तो हमारे टोटल हो गए जी 5। ठीक है, और आपको इस बात को ध्यान रखना है, बस इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि भाई फर्स्ट ईयर में आपको टोटल 4 पेपर पढ़ने हैं,
ठीक है, थर्ड ईयर में आपको टोटल 5 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं, चलिए मैं आपको बात बताता हूं फोर्थ सेमेस्टर की। तो देखिएगा फोर्थ सेमेस्टर का भी प्रोसीजर वो है, 3 पेपर हमारे कोर कोर्स के रहेंगे, एक पेपर हमारा जी का रहेगा और एक पेपर हमारा किसका रहेगा जी, स्किल बेस का। ठीक है जी, तो चलिए अब आपको थोड़ा फ्लो समझ में आ गया होगा कि यार क्या चल रहा है, यानी कि एक ईयर में जो हमारा पेपरों की जो संख्या है वो चेंज हो रही है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। ठीक है, लेकिन आपका ईयर के बेस पे चेंज हो रही है, सेमेस्टर के बेस पे नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है फोर्थ सेमेस्टर में आपके टोटल 5 पेपर हैं। कोर कोर्स का आपका 8वां पेपर आ चुका है, क्योंकि 7 पेपर आपने ऊपर पढ़ लिए और अब आप 8वां 9वां 10वां यानी कि 3 पेपर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे कोर कोर्स के। कोर जो हमारा डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारा मेन पेपर है। तो पहला पेपर जो है हमारा फोर्थ सेमेस्टर में कोर कोर्स का वो है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। सेकंड पेपर है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया और हमारा थर्ड पेपर है ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो हमारा फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव और सेकंड है हमारा पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया और तीसरा है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये हमारे 3 पेपर हो गए। एक पेपर हमारा जी का होगा, जी का पेपर का सीन मैंने आपको बता दिया, ये आपको पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर किसी अन्य डिपार्टमेंट का लेना होता है। कॉलेज आपको लिस्ट देता है और आपको छांटना होता है उसमें से। ठीक है, मतलब कि सिलेक्ट करना होता है। फिर आपका दूसरा पेपर आ गया, दूसरा मतलब एसईसी का पेपर, और आपका ये 5वां पेपर है। ठीक है, 5वां मतलब कि 5 पेपर है ना आपका इसमें फोर्थ सेमेस्टर में। तो देखिएगा आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी आ रहा है सेकंड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एसईसी का हमारा यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट स्किल बेस कोर्स का ये हमारा सेकंड पेपर है। तो स्किल बेस का हमारा सेकंड पेपर मैंने आपको बता दिया, ये आपको उसी तरह से पढ़ना है। मान लीजिएगा मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पब्लिक ओपिनियन सर्वे रिसर्च आपने थर्ड सेमेस्टर में ले लिया, तो आपको फोर्थ में आपको फिर दोबारा लिस्ट यही रिलीज करी जाएगी और आपको पता है कि पब्लिक ओपिनियन और सर्वे रिसर्च आपने थर्ड में लिया है, तो आपको ये फोर्थ में नहीं लेना। अब आपको 3 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो आपके पेपर वही है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। योर लॉस योर राइट, पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ईयर की। ठीक है जी, समझ में आ गया थर्ड ईयर पे। तो देखिएगा थर्ड ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर में आने से पहले मैं आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर का थोड़ा निष्कर्ष बता दूं। तो देखिएगा फर्स्ट ईयर में आपके जो हैं 2 आपके कोर कोर्स, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 2 कोर कोर्स और एक आपका जी का पेपर और एक आपका मतलब कि एईसीसी का एबिलिटी एनहांसमेंट का, जो आपका एमआईएल या ईबीएस। थर्ड सेमेस्टर में आपके सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 आपके कोर कोर्स, एक आपका एईसीसी का और एक जी का। टोटल हो गए आपके जी कितने, 4 पेपर। ठीक है, 4 पेपर रहेंगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में, वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। और हमारा बात करें सेकंड ईयर के यानी कि थर्ड सेमेस्टर की, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 पेपर देखने के लिए मिलेंगे कोर के, और एक पेपर मिलता है आपको जी का और एक पेपर मिलेगा आपको स्किल बेस का। ठीक है, स्किल बेस यहाँ पर नया पेपर आता है किसके स्थान पे, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं वो वाला पेपर। कौन सा जी, वो एबिलिटी एनहांसमेंट एईसीसी का पेपर। ठीक है जी, एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, लेकिन ये स्किल बेस कंपलसरी कोर्स है। ठीक है, स्किल बेस एबिलिटी एनहांसमेंट। तो देखिएगा ये जो है पेपर आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर जो है एक एबिलिटी एनहांसमेंट का हो गया, एक जी का, यानी कि 2 पेपर और 3 हो गए आपके कोर कोर्स। तो टोटल हो गई जी हमारे 5 पेपर हमारे थर्ड सेमेस्टर में। और इसी प्रकार से हमारा फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 पेपर, 3 हमारे कोर कोर्स और एक हमारा जी और एक हमारा एसईसी यानी कि स्किल एनहांसमेंट कोर्स। बात करते हैं थर्ड ईयर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद करो एक पेपर बताया था, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी। ठीक है, तो डीएससी का पेपर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको बिल्कुल वो थर्ड ईयर में पढ़ना है। अब आपको जी का पेपर नहीं पढ़ना, है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपको जी का पेपर नहीं पढ़ना है। जी के पेपर के स्थान पे अब आपको कौन सा पेपर पढ़ना है, डीएससी। ना ही अब आपको एसईसी का पेपर पढ़ना है और ना ही आपको अब एईसीसी का पेपर पढ़ना है। एईसीसी का मतलब होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो मैंने आपको ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बताया। ठीक है, तो चलिए हम 5th सेमेस्टर के यानी कि थर्ड ईयर पे आ चुके हैं।
तो थर्ड ईयर का जो हमारे पेपर हैं कोर कोर्स अब यहाँ पर जो है टोटल 2 रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऊपर बता दूं, मतलब कि ऊपर मैंने आपको बताया था, बता दूं कह रहा हूँ कि ऊपर जब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट थे, लेकिन सेकेंड ईयर में आपके सब्जेक्ट 5 हो गए। लेकिन फिर आपका थर्ड ईयर में जब आप आओगे तो थर्ड ईयर में आपके टोटल अब कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे जी? 4। ठीक है, टोटल हो जाएंगे 4। 2 हमारे कोर कोर्स और 2 रहेंगे हमारे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, जो हमारा नया कोर्स आया है जी के स्थान पे और किसके स्थान पे जी? हमारा एसईसी के स्थान पे, यानी कि स्किल बेस के स्थान पे। तो देखिएगा 2 हमारे कोर कोर्स रहेंगे, यानी कि अब तक हमने 10 पेपर हम पढ़ चुके हैं अपने कोर के, और हमारा 11वां कोर का जो पेपर है यानी कि 5th सेमेस्टर में पढ़ोगे, टोटल 14 पेपर हैं। तो 11वां पेपर है हमारा क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी, और अगला पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1, और सेकंड जो हमारा थॉट है वो हमारा 6th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, यानी कि जब आपका थर्ड ईयर खत्म होने जा रहा होगा। अब देखिएगा बात करते हैं इस कोर्स की, यानी कि हमारे कोर कोर्स मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव की। तो देखिएगा डीएससी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। डीएससी के पेपर आपको कोई टोटल 4 पढ़ने होते हैं, ठीक है, और टोटल 4 पढ़ने होते हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो टोटल डीएससी के पेपर 4 पढ़ने होते हैं। जिस तरह से जी के पेपर आपने 4 पढ़े, लेकिन जी का पेपर आपने पर सेमेस्टर में पर लिया था, मतलब एक सेमेस्टर में एक पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। लेकिन जी का पेपर आपका थर्ड ईयर में नहीं है, और ना ही फिर आपका जी के अलावा आपका वो पेपर है ऐसी स्किल बेस्ड पेपर है थर्ड ईयर में। इसलिए आपको डीएससी के 2 पेपर पढ़ने हैं, और 2 आपके कोर तो वही हैं ही हैं, ठीक है। कोर तो भाई 2 से कम नहीं हो सकता, 2 तो कोर रहेंगे ही रहेंगे। तो थर्ड ईयर में आपके डीएससी के 2 पेपर हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। तो देखिएगा डीएससी के यहाँ पर भी लिखा हुआ है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 निम्नलिखित में से आपको पढ़ने हैं इसमें, मतलब कि 5th सेमेस्टर में। तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसमें आपको ये पेपर देखने के लिए मिलेंगे, कॉलेज की तरफ से आपको लिस्ट मिलती है, ठीक है, यानी कि 8 पेपरों की लिस्ट मिलती है जहाँ तक ये 2, 4, 6, 8, हाँ ठीक है, 8 पेपरों की लिस्ट मिलेगी, जिसमें से आपको 5th सेमेस्टर में कोई 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कौन कौन से पेपर हैं। तो पेपर है आपका सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, सेकेंड पेपर है आपका ह्यूमन राइट इन कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, थर्ड पेपर है हमारा, मतलब कि सिलेक्ट करने की मैं आपको वो बता रहा हूँ, थर्ड का मतलब ये मत मान लेना कि भाई थर्ड पेपर ही देंगे, मतलब कि 2 पेपर सेलेक्ट करने हैं, 8 पेपर बता रहा हूँ मैं इसलिए थर्ड बोल रहा हूँ। तो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, कॉलोनियलिज्म इन एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, और आपका ये डायलेमास इन पॉलिटिक्स, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे टोटल 8 पेपर हैं, 8 में से आपको कोई 2 सिलेक्ट करने हैं, जो आपके कौन से हैं जी? 5th सेमेस्टर में 2 पेपर पढ़ने हैं डीएससी के, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। तो आप समझ गए, 5th सेमेस्टर खत्म, 5th सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर, 2 हमारे कोर और 2 हमारे डीएससी के। अब हम खत्म यानी कि समापन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इसके बाद मैं आपको नंबरिंग सिस्टम बताऊंगा। और इस बात को मैं आपको दोबारा बता दूं, ये सिस्टम आपका रेगुलर में भी रहेगा, और यही सिस्टम आपका एनसीबीएम में भी, और यही सिस्टम आपका एसओएल के बच्चों के साथ भी रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता, सभी के साथ समानता का बर्ताव। तो देखिएगा हमारा 6th सेमेस्टर अब आ चुका है। तो 6th सेमेस्टर का भी प्रोसीजर 5th सेमेस्टर की तरह ही है, 2 हमारे कोर्स और 2 हमारे डीएससी के सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि 2 मैंने आपको बताया डीएससी के टोटल हमें 3 साल में 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और थर्ड ईयर में हमें 2-2 करके पढ़ने होते हैं। 2 हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिए, तो 2 हमें अब 6th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं अपने पहले कोर कोर्स की, यानी कि कोर का जो हमारा अब तक हमने 12 पेपर पढ़ लिए हैं, और 13 और 14वां, यानी कि यहाँ पर आके हमारी थर्ड ईयर खत्म हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, और फिर हमें एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कोर डिसिप्लिन जो हमारा 13वां जो हमारा पेपर है, उसका नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। और मैंने आपको बताया था जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है, वो हमने फर्स्ट पेपर हमने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिया, और हम 6th सेमेस्टर में सेकंड थॉट पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट पेपर 2, ठीक है। कोर कोर्स 2 खत्म। फिर उसी तरह से आपको डीएससी के पेपर जो हैं, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है आपको
8 पेपर में से कोई 2 सिलेक्ट करने हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए अब वो पेपर नहीं मिलेंगे जो आपने 5th सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं। यानी कि मान लीजिएगा सिटीजनशिप इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड और ह्यूमन राइट इन अ कंपैरेटिव, ये आपने दोनों पेपर 5th सेमेस्टर में पढ़ लिए। अब आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ लिए तो आपको ये 6th सेमेस्टर में ऑप्शन में नहीं मिलेंगे सिलेक्ट करने के लिए। अब आपको इसके अलावा 6 पेपरों में से सिलेक्ट करने हैं, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, कॉलोनियलिज्म इन एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस और डिलेमास इन पॉलिटिक्स, यानी कि इसे बोलते हैं यानी कि राजनीति में जो दुविधा होती है, जो हमारा एच वाला पेपर है। तो देखिएगा ये मैंने आपको पूरा बता दिया है इस दौरान। अब चलिए, यानी कि आप समझ गए 2 हमारे कोर और 2 हमारे डीएससी के। तो अब मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी फास्ट, कि हमारा देखो टोटल जो हमारे फर्स्ट ईयर में हमारे 4 पेपर, सेकंड ईयर में टोटल हमारे मतलब कि फर्स्ट ईयर में 4 पेपर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 और सेकंड सेमेस्टर में 4। फिर हमारे थर्ड सेमेस्टर में हमारे जो हैं 5 पेपर रहेंगे और फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 रहेंगे, यानी कि सेकंड ईयर में हमारे जो हैं 5 पेपर रहेंगे और थर्ड ईयर में फिर हमारे 4 पेपर हो जाएंगे। अब बात करें टाइप्स की, तो हमारे 2 हैं 2 पेपर हमारे फर्स्ट ईयर में जो हैं 2 पेपर हमारे फर्स्ट ईयर में 2 पेपर हमारे कोर के रहेंगे और एक हमारा जी का पेपर रहेगा और एक हमारा एसीसी का पेपर रहेगा, यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स, जो हमारा ईबीएस या इंग्लिश हो सकता है, वो ईबीएस या इंग्लिश एमआईएल में होगा। और आपका अगला जो है हमारा वो होगा ईयर की बात करूं या सेमेस्टर की बात करूं, तो सेकंड सेमेस्टर में भी वही प्रोसीजर है, ठीक है। 2 हमारे कोर, एक जी और एक हमारा एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स में ईबीएस यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिए तो आपका ईबीएस नहीं मिलेगी, फिर आपको एमआईएल का सब्जेक्ट मिलेगा। 2 हमारे कोर और एक जी, टोटल 4 पेपर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में 3 हो जाएंगे कोर कोर्स और एक हो जाएगा जी का पेपर, ठीक है, और एक हो जाएगा जी आपका स्किल बेस। अब आपका एसीसी का पेपर खत्म, अब आपका हमारा स्किल बेस पेपर आ गया। फोर्थ सेमेस्टर में भी 3 हमारे कोर, एक जी और एक हमारा स्किल बेस पेपर। अब आपका आ गया थर्ड ईयर में हमारे 2 कोर आ गए और 2 आ गए हमारे डीएससी, ठीक है। डीएससी का पेपर आपका किसके स्थान पे आया है, जी, और हमारा किसके स्थान पे, वो एसईसी के पेपर के स्थान पे, ठीक है जी। तो आप समझ गए हमारे टोटल जो है जो हमारे 5th सेमेस्टर में हमारे 4 पेपर होंगे और 6th सेमेस्टर में भी हमारे 4 होंगे, 2 कोर और 2 डीएससी के। तो ये था टोटल प्रोसेस, जो हमारे कौन सा एग्जाम होगा, ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया। सारी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस करी है। अब बात करते हैं हम नंबरिंग सिस्टम की। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, जो हमारा नंबर है, जो हमारे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उनका 25 नंबर का तो होता है असाइनमेंट, असेसमेंट आप देते हो, जिसमें से आपको 25 नंबर को आपको मैं अलग अलग बांट दूं तो 5 नंबर आपके अटेंडेंस और क्लास के उसके होते हैं, मतलब कि जो बिहेवियर, जो आपका कैरेक्टर के होते हैं, 5 नंबर अटेंडेंस, कैरेक्टर और आपके बिहेवियर के देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके रेगुलर कॉलेज के प्रोफेसर। 5 नंबर समझ में आ गए 25 में से। और जो 20 नंबर है, 10 नंबर की आपका असाइनमेंट होता है, यानी कि रिटर्न में जो आप अपनी फाइल जमा करते हो, असाइनमेंट पीडीएफ मोड में ऑनलाइन जमा करते हो या फाइल देते हो अपने टीचरों को, 10 नंबर उसके मिलते हैं। और 10 नंबर आपको मिलते हैं, टीचर आपसे एक्टिविटी करवा लेगा, एक्टिविटी में आपको या तो प्रेजेंटेशन करवा लेगा, डिबेट कॉम्पिटिशन करा लेगा, या टीचर लोग आपसे करा लेंगे, जैसे कि मान लीजिएगा वो मतलब कि कुछ भी उसमें करा सकते हैं, वो उसमें एक्टिविटी करा लेंगे, प्रेजेंटेशन करा लेंगे, या आपका टेस्ट भी ले लेंगे, टेस्ट भी लेते हैं बहुत से टीचर, ठीक है, 10 नंबर में। तो 10 नंबर में टेस्ट या आपका प्रेजेंटेशन या आपका मतलब कि दूसरी एक्टिविटी करवा लेंगे। 10 नंबर आपका कौन से में आएंगे, आपकी फाइल में, और आपके 5 नंबर अटेंडेंस के, और उसमें आपके 5 नंबर में ही आपका बिहेवियर और कैरेक्टर शामिल होता है। 75 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, रेगुलर वालों का बता रहा हूं अभी, रेगुलर वालों का 75 नंबर का आपका एग्जाम होगा। जितने भी आपके एग्जाम आएंगे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए, वो सारे हमारे 75 नंबर के ही आएंगे। 25 नंबर का आपका इंटरनल होता है और हमारा 75 नंबर का थ्योरी होती है, ठीक है, ऐसे आप जानते होंगे। अब बात करते हैं हम एनसीवेव, जो हमारी वुमेन स्टूडेंट हैं एनसीवेव की दिल्ली की, और हमारा एसओएल की। तो देखिएगा एसओएल जो है 100 नंबर का एग्जाम
लेता है, उसमें कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं होता, क्योंकि भाई ऑनलाइन ले रहे हो, उसमें क्या बिहेवियर, क्या अटेंडेंस। और जो है NC-वेब की जो छात्र है उनके लिए भी 100 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है जी। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पूरे कोर्स स्ट्रक्चर, SOL, NC-वेब और रेगुलर स्टूडेंटों का फुल टोटल बता दिया है। ठीक है, तो यदि आपका कोई सुझाव है वीडियो के बारे में तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना। देखिए कि क्या है, वीडियो लंबी होती है, वीडियो पे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लोगों के दर्शक तक यार आप ही पहुंचा सकते हो। तो आपकी मेहनत यही है, मतलब कि अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कि अगर आप कोई भी जानना चाह रहा है या कोई यूं कहता है यार पॉलिटिकल ऑनर्स में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसा पॉलिटिकल ऑनर्स का क्या स्ट्रक्चर है, या पॉलिटिकल ऑनर्स या तो अभी 12th में हो और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेने की सोच रहे हो, इसलिए आप या तो वीडियो देख रहे हो। दूसरा ये आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और हमारी वीडियो देख रहे हो, या आप जो है हो सकते हो एज अ नॉलेज हमारी वीडियो देख रहे हो। अगर आपको कुछ चीज़ मतलब कि यहाँ पर समझ में आई है तो यार इस वीडियो को शेयर कर देना। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब कि उससे ज्वाइन हो जाइएगा। और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आपने हमको इतना सुना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।